12 अक्टूबर दिन सोमवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम में मैं आज आपके साथ आयरन स्मिथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही चीन को लिया आड़े हाथों। त्योहारों से पहले कर्मचारियों को मिलेगा 10,000 रुपये का फेस्टिवल एडवांस। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर छिड़ी जंग, हजारों गोलियां बरसीं और मिसाइलें भी। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज अचानक बिजली हुई बंद। और होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले समाचार विस्तार से। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कोविड-19 से ठीक होने के कारण अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चीन पर एक बार फिर जुबानी प्रहार किया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा है कि अमेरिका के वैज्ञानिक एवं दवाइयों की शक्ति से हम सब लोग चीन से आए वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ट्रंप कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी लोगों के सामने आए। इसी बीच व्हाइट हाउस की बालकनी पर उपस्थित सभी लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और इस कार्यक्रम का इसीलिए आयोजन किया गया था कि अमेरिकी लोगों को पता चले कि अब ट्रंप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं तथा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगली खबर है, जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बातचीत की और त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ा उपहार देने की घोषणा की। वित्त मंत्री त्योहारों के सीजन से पहले उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आईं। उन्होंने कहा कि कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इसको ध्यान में रखते हुए मांग को बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष फेस्टिवल एडवांस योजना और यात्रा अवकाश भत्ते यानी LTC जैसे कैश वाउचर योजना की घोषणा की। तो अगली खबर लेते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से नागोर्नो और काराबाख को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। रूस के मध्यस्थता करने पर दोनों देश संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए थे। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हम हमारे सहयोगी कंचन के पास चलते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्यस्थता करने के बाद आर्मेनिया अजरबैजान के बीच शनिवार से संघर्ष विराम होना था। हालांकि रविवार को ही अजरबैजान ने आरोप लगा दिया है कि आर्मेनिया ने बीती रात उसके बड़े शहरों पर हमले किए हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा पर मौजूद नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर कई हफ्तों से संघर्ष चल रहा है। अजरबैजान के अधिकारियों ने कहा कि आर्मेनिया के सुरक्षा बलों द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके अलावा एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो। तो रिपोर्ट सुना रही थी हमारी सहयोगी कंचन। अगली खबर लेते हैं। आज भारत की बॉलीवुड नगरी कही जाने वाली मुंबई में कभी न जाने वाली बिजली सुबह 9 बजे के करीब यकायक चली गई। बिजली गुल होने का कारण ग्रेड फेल होना बताया जा रहा है। इस वजह से मुंबई शहर के लगभग सारे काम धंधे जैसे मेट्रो, रेल सेवा, ऑनलाइन होने वाली परीक्षाएं, अनेक उद्योग धंधे आदि ठप हो गए। और अब महाराष्ट्र सरकार मुंबई के लोगों के लिए बिजली को वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चलते चलते हम आपको खेल की खबरें बता देते हैं। आज IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तथा कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक है। ऐसे में देखना होगा कौन सी टीम जीत का हार पहनने वाली है। एक और खबर बता देते हैं खेल से जुड़ी हुई। कल यानी रविवार को हुए फ्रेंच ओपन 2020 के मुकाबले में रोजर फेडरर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर 13वीं बार खिताब जीता। तो आज का सूर्यास्त कार्यक्रम मुझे यानी आयरन स्मिथ को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।